डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, एक ही व्यक्ति या एक ही राजनीतिक दल के हाथों में यदि सत्ता रह जाए तो संसदीय प्रणाली और जनतंत्र की हत्या हो जाती है और अराजकता फैल जाती है पूरी तरह से, जो लोकतंत्र और तानाशाही दोनों के तत्वों को मिलाती है। जो ईवीएम मशीन है उसके माध्यम से कतई भी वोट ना किया जाए, उनका लोकतंत्र खतरे में है। चुनावों में धांधली करते हैं और विपक्ष को दबाने का काम करते हैं। क्या सारी मीडिया स्वतंत्र है? फ्रीडम हाउस ने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में भारत को डाला है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है, तंत्र के लिए खतरा है। यह भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को बढ़ावा देता है, वोट देने का अधिकार नहीं है। जो लोकतंत्र है वो काफी ज्यादा खतरे में महसूस हो रहा है। सरकार से सावधान रहें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, एक ही व्यक्ति या एक ही राजनीतिक दल के हाथों में यदि सत्ता रह जाए तो संसदीय प्रणाली और जनतंत्र की हत्या हो जाती है और अराजकता फैल जाती है पूरी तरह से, और ये देखने को भी मिल रहा है। और फ्रीडम हाउस ने क्यों भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में डाल दिया है, ये तमाम बातें हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोकतंत्र और तानाशाही दोनों के तत्वों को मिलाती है, यानी लोकतंत्र भी है और तानाशाही भी आ जाएगा, और दोनों का मिक्सचर ये चीज जो है वो आपके सामने परोसा जाएगा। इसमें नियमित रूप से चुनाव तो होते हैं लेकिन वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, जैसा कि आप सभी अभी भारत देश में देख भी रहे हैं। बार बार उंगली उठाई जा रही है ईवीएम को लेकर, मांग की जा रही है कि बैलेट पेपर पे ही वोट किया जाए। जो ईवीएम मशीन है उसके माध्यम से कतई भी वोट ना किया जाए, क्योंकि इसकी संभावना है जो उनका अधिकार, वोट देने का अधिकार है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। उनका लोकतंत्र खतरे में है। जो सत्ताधारी दल अक्सर चुनावों में धांधली करते हैं और विपक्ष को दबाने का काम करते हैं, और ये भी आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की न्यूज जो है हम लोगों के बीच में आ रहा है। जो स्वतंत्र मीडिया है और जो नागरिक समाज है उस पर काफी ज्यादा दबाव पैदा किया जाता है, और ये हो भी रहा है हमारे देश में। क्या सारी मीडिया स्वतंत्र है? नागरिक समाज पर इसका दबाव भी पड़ रहा है। तो अगर फ्रीडम हाउस ने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में भारत को डाला है तो इसका एक और मतलब भी है, जब कानून का शासन कमजोर होगा तो उस श्रेणी में डाला जाएगा। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है। यही कारण है कि फ्रीडम हाउस ने भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के श्रेणी में डालना शुरू कर दिया है। तो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि यह नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार को कमजोर करती है। यह भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को बढ़ावा देता है। और जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर देश में भ्रष्टाचार बढ़ने लगे तो देश का जो लोकतंत्र है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से देश हैं जो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में आते हैं, जिसमें नाम है रूस का, चीन का, तुर्की का, सऊदी अरब का। सऊदी अरब के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि सऊदी अरब में वंश का शासन चलता है। वहां पर वो जो शासन है, जो वंश का जो शासन है, वही ब्यूरोक्रेट्स में अपना दबाव पैदा करता है। वही न्यायपालिका में भी अपना विचार रखता है। वही सेलेक्ट करता है कि न्यायपालिका में किनको लाना है, वही सिलेक्ट करता है कि ब्यूरोक्रेट्स में किनको लाना है। हर हालत में उनकी ही बात मानी जाती है, प्रजा की बात वहां पे सुनी नहीं जाती है। और खासकर बहुत हैरत करने वाली चीज कि महिलाओं को वहां पर वोट देने का अधिकार नहीं है। ये आज भी है कि वहां की महिलाएं वोट नहीं दे सकती हैं। ये सऊदी अरब का हाल है। हमारे देश में भी जो लोकतंत्र है वो काफी ज्यादा खतरे में महसूस हो रहा है। हमारा भारत देश भी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की ओर लगातार बढ़ रहा है, और ऐसा सिर्फ मेरा नहीं मानना है बल्कि जितने भी एनालिसिस करने वाले विशेषज्ञ हैं उनका यही विचार है। इसलिए आप इस सरकार से सावधान रहें।